Hello, welcome back. So fellows, ignore my eyes just like you ignore TT part 4. खैर fellows, welcome back to a new video जहाँ पे आज हम एक सिंगल शॉट मांगा को कवर करने वाले हैं। अब जिसको सिंगल शॉट मांगा के बारे में नहीं पता उसे बता दूं, ये बेसिकली एक 20-25-30 पेज का सिंगल चैप्टर मांगा होता है। एंड सो क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सिंगल शॉट मांगा होने वाला है तो मैंने तुम लोगों के लिए एक मिस्टीरियस मांगा चूज किया है जिसका नेम है लॉकर रूम। और हाँ, कोई भी कॉमेंट्स में TTF5 की बातें नहीं करेगा, तमाचे मारूंगा अभी। स्टोरी की शुरुआत होती है विद दिस बॉय, इसका नेम है शिजुकी यू। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक लॉकर रूम में आया है जहाँ पे तुम 24 घंटे के लिए कुछ भी रख सकते हो 100 यन के बदले। यू तो बेसिकली लेबर का काम करता है, क्योंकि वो लेबर का काम करता है ऑब्वियसली ही इज नॉट रियली हैप्पी विद हिज लाइफ। एंड तभी वो नोटिस करता है कि उसने जो शूज पहने हैं वो भी अभी फट चुके हैं और उसके अंदर से उसका पैर दिख रहा है। अभी इस चीज को देख के यू तो उस लॉकर के सामने बोलता है काश वो एक नए पैर शूज ले पाता है, और वहां से जाने ही वाला होता है लेकिन पीछे से तभी एक क्रंक से आवाज आती है। एंड क्योंकि उस लॉकर रूम में उसके अलावा कोई भी नहीं था तो वो सोचता है कि शायद लॉकर के अंदर कुछ गिर गया होगा। तो वो जब जाके चेक करता है तो उसके अंदर एक शूज रखे हुए थे। बट इस शूज को लेकर जब वो स्टोर ओनर के पास जाता है कि कोई शायद अपना शूज को भूल गया होगा, तो स्टोर ओनर से ये बोलता है कि जब से उसने स्टोर को क्लीन किया है तब से वो अकेला बंदा है जिसने इस लॉकर को यूज किया है। नाउ हियर इज द मेन स्टोरी स्टार्ट। स्टोर ओनर अभी उसे ये बोलता है कि क्या तुमने कुछ मांगा था। यू तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है क्या मतलब कुछ मांगा था। अभी स्टोर ओनर से ये बोलता है कि देयर आर टाइम्स जब तुम लॉकर नंबर 8 के सामने कुछ मांगोगे तो लॉकर नंबर 8 के अंदर तुम्हें सच में वो मिल जाएगा। अब यू तो बोलता है यक्स यार, कैसी बातें कर रहे हैं, आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी बातों में यकीन करते हैं। अब स्टोर ओनर से ये बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो इस शूज को तुम यहीं पे छोड़ के चले जाओ। नाउ यू तो वही करता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू तो फिर से उस लॉकर रूम में आया है, बट इस बार सिर्फ सामान रखने के लिए नहीं बल्कि फिर से उस लॉकर को ट्राई करने के लिए। नाउ यू तो अभी सोच रहा होता है कि उसे क्या मांगना चाहिए, तो एक बियर की कैन मांग लेता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो थोड़ा सा क्यूरियस था कि ये सच में काम भी करता है कि नहीं। तभी वहाँ पे फिर से वो चंकर की आवाज आती है और अंदर देखता है कि उसके अंदर एक बियर का कैन है। भाई सच में अगर ये लॉकर मेरे पास होता ना तो मैं तो मिस हान को मांग लेता। खैर तभी वहाँ पे शॉप ओनर आ जाता है और उसको बोलता है कि देखा, मैंने तुमको बोला था कि ये काम करता है। और उसको ये भी बोलता है कि क्योंकि तुमने इस बियर को निकाला है तो मेक श्योर तुम इसे पी भी जाओ। सो यू तो अभी उस बियर को पी रहा होता है और बोलता है कि ओके, सो ऐसी चीजें सच में एग्जिस्ट करती है। तो शॉप ओनर उसे ये बोलता है कि मुझे भी नहीं पता ये कैसे काम करता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम भी सोच रहे होगे कि मैंने आज तक इसका यूज क्यों नहीं किया। एंड क्योंकि यू तो भी अभी यही सोच रहा होता है तो शॉप ओनर उसे ये बोलता है कि उसने अपने बैक बेस में इसे ऑलरेडी इनफ यूज कर लिया है और तुम चाहे जितना चाहे इसे यूज कर सकते हो क्योंकि ये मेरा भी नहीं है। बट शॉप ओनर जब वहां से जा रहा होता है तो यूतो को कुछ बातें बोल के जाता है कि याद रखना, तुम जब भी इस लॉकर को यूज करो इसके अंदर 100 यन रख दो। और एक बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से एक बात बोल के जाता है कि तुम चाहो तो इस लॉकर के अंदर से कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। लेकिन एक बात जो कि तुम्हें हमेशा याद रखने की जरूरत है कि तुम इसके अंदर से जो भी निकालो वो एक दिन के बाद गायब हो जाएगा। नाउ ये बात लॉन्डे के सर के ऊपर से जाती है, लेकिन लॉन्डा इज हैप्पी क्योंकि उसको मिल चुका है जैकपॉट। खैर इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो इससे बहुत सारे पैसे, खाना, कपड़े निकाल रहा था, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो जो भी है इससे निकाल रहा है वो 24 घंटे बाद गायब हो जाने वाले हैं, जिस वजह से उसके कपड़े एक जगह पे गायब हो जाते हैं और वो नंगू पंगू हो जाता है। और जो खाना वो खा रहा था वो भी उसके पेट के अंदर से गायब हो जा रहे थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा स्किनी हो जाता है। खैर अभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूतो ने कुछ दिनों तक उस लॉकर को यूज नहीं किया था। तो जब फिर से उस लॉकर स्टोर में जाता है तो वहाँ का जो ओनर है वो वहाँ पे आता है, वो लोग थोड़ा बातें वगैरह करते हैं। एंड यूतो स्टोर ओनर को पूछता है कि आपने इस लॉकर को किस तरीके से यूज किया था। तभी हमें एक डेस्क दिखाया जाता है जिसके ऊपर फोटो फ्रेम रखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया कि इस फोटो फ्रेम में कौन था। लेकिन जो ओल्ड मैन रहता है वो बोलता है कि मैंने भी कुछ तुम्हारी तरह यूज किया था। और यू तो दूसरी तरफ सोच रहा होता है हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, शायद पैसा, खाना, पानी, कपड़े और शायद एक इंसान। लेकिन जो स्टोर ओनर है वो इस बात को सुन लेता है और वो धीरे से बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर यहाँ पे यू तो चुप हो जाता है, लेकिन हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू तो ने इस लॉकर से एक लड़की को बाहर निकाला था। मैंने बोला था भाई, मैंने बोला था कि मैं मिस हान को निकालता और ये, लेकिन अभी वो इस गर्ल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़की है वो उसे चाटा दे मारती है। जिसके बाद यू तो हर दिन एक के बाद एक लड़की को निकालता रहता है, डेट करता रहता है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। तुम सोच रहे होगे कि भाई बंदे की लाइफ तो एकदम सेट हो गई, लाइफ हो तो ऐसी हो, मजे ही मजे, लेकिन ट्विस्ट अभी आने वाला है। खैर इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू तो और एक लड़की ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं उसी लॉकर रूम में जिस लॉकर से उसने उस लड़की को निकाला था। अब यू तो वॉशरूम में जाती है और वो लड़की क्योंकि बहुत ज्यादा नशे में थी तो यू तो का नाम पुकारने लगती है। एट द नेक्स्ट मोमेंट यू तो उस लॉकर से निकलता है एंड आवर डूड इज फक्ड अप।
नाउ द थिंग इज, जो भी चीज उस लॉकर से निकलती है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब यूं तो अभी उस लॉकर से निकला है, इसका मतलब उसके पास भी अभी सिर्फ 24 ही घंटे बचे हैं, जिसका मतलब है वो अभी तक जो भी चीजें उस लॉकर से निकाल रहा था वो उसके डिजायर के हिसाब से आ रही थी, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करती थी। एंड तभी वहाँ पे जो स्टोर ओनर है वो आ जाता है और उसे बोलता है कि मैंने तुमको बोला था कि इसके अंदर से रियल ह्यूमन नहीं निकालना, बट क्योंकि यू तो बहुत ही ज्यादा रो रहा था तो स्टोर ओनर से बोलता है देयर इज ओनली वन वे। खैर इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू तो अभी बूढ़ा हो चुका है एंड जो स्टोर मास्टर है उसके बदले में वहाँ पे दूसरा लड़का बैठा हुआ है और वो बोलता है दैट ओल्ड मैन विद द मोल कम्स हियर एवरी डे एट दिस टाइम। एंड इसी के साथ ये मांगा यहीं पे खत्म हो जाती है। सो द थिंग इज कि उस लॉकर के अभी तक जो भी चीजें निकल रही थी वो एक्चुअली में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी और एट द एंड यूतो के लिए उस स्टोर ओनर ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। एंड स्टोर में जो लड़का अभी बैठा हुआ है वो असल में वही फोटो फ्रेम का दूसरा लड़का है, जो कि स्टोर ओनर का लड़का है। खैर आई होप तुम लोगों को ये वीडियो और ये मांगा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू सून।